नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ल। भारत के युवा दुनिया भर में आईटी, साइंस, खेल और बिजनेस में झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति की बारी आते ही उनका टैलेंट सिमट कर रह जाता है। भैया जी का सोशल मीडिया कौन संभालेगा या विधायक जी के लिए भीड़ कौन जुटाएगा। सोचिए, जहां आईआईटी के बच्चे रॉकेट बना रहे हैं, वहीं राजनीति में युवा माइक संभालने और कुर्सी सजाने तक सीमित हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या यही है भारतीय राजनीति का भविष्य या फिर युवा इसे सच में बदल सकते हैं। एक तरफ भारत की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा लगभग 25 साल की उम्र का है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पावर हमारे पास है। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो संसद में जवान चेहरे गिनती के हैं। औसतन सांसद की उम्र 54 साल है और सिर्फ 12% सांसद ही 40 साल से कम उम्र के हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम युवाओं को रोक रहा है या युवा खुद पीछे हट रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का या लड़की जो कॉलेज से निकलकर राजनीति में कदम रखता है, लेकिन हकीकत क्या होती है? वो किसी बड़े नेता के पीछे घूमता रहता है, भैया जी आपका कार्यक्रम मैनेज कर दूं या आपके सोशल मीडिया हैंडल संभाल लूं। बस यहीं तक सीमित रह जाता है। ना कोई विजन उनके अंदर डेवलप हो पाता है, ना कोई नीति बनाने का ज्ञान उन्हें मिल पाता है। युवाओं में वो सोच विकसित ही नहीं हो पाई है जो कहे कैसे बनाए ऐसे पॉलिसी जो बेरोजगारी मिटाए, शिक्षा सुधारे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में युवा मोर्चा, छात्र संघ जैसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ज्यादातर युवा वहां भी सिर्फ पदों के लिए लड़ते रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कृषि प्रकोष्ठ या चेयरमैन, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो विधायक जी के इवेंट मैनेज करने में लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है राजनीति मतलब शॉर्टकट टू पावर। लेकिन ये सोच बदलनी होगी। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने ठानी है तब तक बदलाव आया है। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा थे जिन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि विजन भी दिया। लेकिन आज कहाँ ऐसे युवा हैं जिनके अंदर ऐसे विजन हो, जिनके अंदर ऐसी पॉलिसी बनाने की क्षमता हो। अब आते हैं आंकड़ों पर जो आपको हिला देगी। विश्व मूल्य सर्वेक्षण के मुताबिक 18 से 24 साल के 50% युवा राजनीति में बहुत या कुछ रुचि रखते हैं, और ये 1990 में 15% थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन संसद में युवाओं की हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 6% के आसपास है, और 6% सांसद ऐसे हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं। क्योंकि चुनौतियां पहाड़ जैसी है। सबसे पहले पैसा। चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों चाहिए। कई राज्यों में तो एमएलए चुनाव खर्च करीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास होता है। दूसरा, क्रिमिनल बैकग्राउंड। 2019 में लोकसभा में करीब 50% एमपीज पर आपराधिक केस दर्ज थे। तीसरा है फैमिली पॉलिटिक्स। राहुल गांधी से लेकर वरुण गांधी तक बड़े नाम बताते हैं कि बिना राजनीति घराने के राजनीति में एंट्री बेहद मुश्किल है। और चौथा है करप्शन की छवि। कई युवा सोचते हैं कि राजनीति एक दलदल है जिसमें कूदकर खुद ही गंदे हो जाएंगे, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि राजनीति में सब कुछ बुरा नहीं है। युवा राजनीति में आते हैं तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, लेकिन एक युवा नेता कैसे सोशल मीडिया से लाखों लोगों को जोड़ सकता है, कैसे ग्राउंड लेवल पर नए नए कैंपेन खड़े कर सकता है। उदाहरण ले तो तेजस्वी सूर्या 28 साल में सांसद बने और युवाओं के मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि राघव चड्ढा जो पॉलिसी मेकिंग में नई सोच लाते हैं। इतिहास देखें तो अरुण जेटली, लालू यादव, ममता बनर्जी सबकी शुरुआत छात्र राजनीति से ही हुई है, और इन सब ने अपने समय में और आज के दौर में एक बड़ा परिवर्तन अपने अपने राज्यों में लाया है। तो साफ है कि रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। अब सवाल यह है कि बदलाव कैसे आए। सबसे पहले सोच बदलनी होगी। युवाओं को राजनीति सिर्फ पावर नहीं बल्कि सर्विस समझनी होगी। यूनिवर्सिटी में डिबेट्स, मॉक पार्लियामेंट और सिविक एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों से ही पढ़ाना होगा कि नीतियां कैसे बनती है, पॉलिसी कैसे बनती है, राजनीति में कैसे एक विजन के साथ आया जाता है, और जो बड़े नेता हैं जिनके कारण एक नई पॉलिसी बनी, जैसे आरटीआई को ले लें या फिर एलपीजी को ले लें, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा, जो भारतीय राजनीति में एक नया आयाम लेकर पहुंचा, ऐसी पॉलिसी उनको पढ़ानी होगी। इसके साथ ही उनको यह भी पढ़ाना होगा कि विकास कैसे होता है,
नीतियां कैसे बनती है। राजनीतिक पार्टियों को भी अगर अपने युवा मोर्चा को असली पावर देनी है तो ये समझना होगा कि युवाओं को पहले ये समझाया जाए कि पावर का मतलब होता क्या है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना होगा, लोकल मुद्दों पर आवाज उठाना होगा और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना होगा। तो याद रखिए, एक वोट, एक पिटीशन, एक डिबेट सब मायने रखता है। तो सोचिए, सवाल वही है, क्या युवा बदल सकते हैं भारतीय राजनीति? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि युवा सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बने। हम भैया जी के आदमी हैं बोलने से पहले हम भैया जी के लिए एक नई पॉलिसी बना सकते हैं, ये बोलना सीखें। हम राज्य के लिए एक नई पॉलिसी बना सकते हैं, हम लोगों की दुख दर्द को समझ कर उसे दूर कर सकते हैं, ये बोलना सीखें। तो शायद राजनीति और युवा के बीच जो बड़ा गड्ढा है वो भर जाए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, अब मैं इस खबर को यही विराम देता हूँ।